कांग्रेस के हमारे उन कार्यकालों में जितना काम हरियाणा में और यहाँ भी फरीदाबाद में हुआ है कभी कहीं नहीं हुआ। हरियाणा पहले नंबर का प्रदेश कहा जाता था जब हमारा 10 वर्ष पहले का कार्यकाल था। सारे देश में पहले नंबर का प्रदेश पर कैपिटा इनकम के लिहाज से, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिहाज से, हर चीज दृष्टि से इतनी डेवलपमेंट हुई हरियाणा में कि चारों तरफ हमारी आईएमटी हमने बढ़ाई, मेडिकल कॉलेज हमने बढ़ाई, यूनिवर्सिटियां हमने बनाई, मेट्रो हमने बनाई, एलिवेटेड रोड जो जीटी रोड पे बढ़ रही है जिन्हें ये गाते बजाते हैं, ये शुरुआत हमने की। ऑनगोइंग काम थे तो पूरे होने थे, बदलती सरकार चिंता की बात है, पूरे तो वो करने होंगे। तकनीकी कॉलेज 50 से भी ज्यादा फरीदाबाद में बढ़ा दिए। आज उनमें इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर जो पैदा होते हैं दूसरे, उन्हें नौकरियां नहीं है। ये नौकरियों की बात नहीं करते, ये तो कहते हैं कि मोदी जी ये मोदी जी। इस पर मास्टर जी ने काफ़ी तबसरा भी कर दिया, इस पर बहुत बहस की जा सकती है, इसमें 2 मिनट में कहूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं कहना चाहता। लेकिन विकास की क्यों नहीं करते, अपने चरित्र की क्यों नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी की क्यों नहीं करते, करप्शन की क्यों नहीं करते। करप्शन मेरे ख्याल में 10 वर्ष पहले से आज 10 वर्ष में ही 10 गुना करप्शन बढ़ा है। हर चीज में महंगाई बढ़ी है। रोजगार की जो बातें करते थे, आज 2 करोड़ तो अलग रहा, करोड़ों बेरोजगार हुए बैठे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है हरियाणा में 37% या 34%, जो फिगर मुझे याद है, इतनी बेरोजगारी की दर हरियाणा में है। ये तो भैया जुमलों की सरकार है, झूठ बोते हैं, झूठ पकाते हैं और झूठ ही खिलाते हैं। पहली उसमें तो पारी में 15 लाख का जुमला था, जुमला ही था, इन्होंने मान भी लिया। शाहजी ने माना जब प्रेस ने, मीडिया ने सवाल किया कि वो 15 लाख के क्या रहा, आएगा कि नहीं। उन्होंने कहा ये तो इलेक्शन के जुमले थे। जब खुलेआम मान लिया तो फिर दूसरा सबूत की जनता को जरूरत नहीं है, जनता को यही रिपोर्ट कार्ड देखने चाहिए। दूसरा जुमला फिर दूसरी पारी में खेल गए। क्या खेल गए? पुलवामा। पुलवामा से ऐसा वातावरण देश में बढ़ गया, देशभक्ति का, अरे देश का मामला है, मार दिया पाकिस्तान, बदला ले लिया, सारा एक खेल। पाकिस्तान का जहाज यहाँ एक मारेगा बम, यहाँ के न मार लिया वहां बम। वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट याद है मुझे, जब नहीं सुनी किसी ने हमारी। वर्ल्ड मीडिया ने तो ये कहा कि जहां हमने सर्वे किया है कोई जीवन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। वो मुझे उस समय की याद है। लेकिन जब नहीं मानी, अब इन्हीं के होम मिनिस्टर सतपाल मलिक जी ने तो सारा भेद खोल दिया। जिस गवर्नर थे, तत्कालीन गवर्नर थे कश्मीर में, उन्होंने कहा मैंने तो कोशिश की कि यहाँ से ना भेजिए, ऊपर से भेजिए। उन्होंने कहा तुम्हारा काम नहीं है, आप छोड़ दीजिए। बोले खेल खेलना था, हमारे भोले लोग हैं, हमने 450 साल गुलामी भुगती है। दुनिया का कोई देश इतना गुलाम नहीं रहा, क्यों भुगती है? हम फिर भोले भाले हैं, हम सबकी सुन मान लेते हैं। जागते जागते भी हमारी नींद बहुत देर में खुले है, जब ही 450 साल में खुली है, तो हम भी भ्रमित होकर के फिर बह जाते हैं। इसलिए भैया वो भी खुल गया दूसरा जुमला, तीसरा और चल गया। ये पंडित जी बैठे, नाराज मत हो जी। मंदिर का मैं भी हामी हूं, आप भी हामी हैं, कोई मंदिर के खिलाफ नहीं है। राम सबका है, सबके अंदर है। एक खेल नया कर दिया ना कि मंदिर भी बढ़ा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, मंदिर पूरा नहीं है। सारे धर्माचार्य हैं जो देश के सबसे बड़े शंकराचार्य हैं, 4, जिन 4 पीठों को उस व्यक्ति ने स्थापित किया था
जिन्हें महादेव का अवतार माना है, आदि गुरु शंकराचार्य, 12 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। वेद और शास्त्र कंठस्थ थे उस व्यक्ति के 12 साल की उम्र में। कहीं देश में कोई शास्त्रार्थ में उनका मुकाबला नहीं हुआ। उन्होंने आखिर में जब अपने जीवन में कहा कि हमने 4 स्थापित करेंगे, हम पीठ 4 पीठ स्थापित करी देश में कि ये सनातन धर्म की ध्वजा को हमेशा फहराते रहेंगे और इसके ऊपर बहुत ऊंचे अच्छे दर्जे के साधक योगी पुरुष ही बैठेंगे। उन्होंने इस उद्घाटन का विरोध कर दिया, मन ही माना कि नहीं, ये धर्म सम्मत नहीं है, ये राजनीतिक सम्मत है। तो भैया ये जुमला भी चल लिया। तो अब जुमलों से समाज और राष्ट्र अगर चलेगा तो वो फिर समाज के लिए अच्छा नहीं है। आज देश के ऊपर कितना कर्ज है बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो मैंने वो बता दिया। हमारी मनमोहन की सरकार थी, 60 साल में कर्जा सरकारें लेती है, देती हैं। 55 लाख करोड़ का कर्ज था कुल 10 वर्ष पहले, और 10 वर्ष में कितना बढ़ गया पता है नहीं, शायद आपको पता नहीं है। 205 लाख का कर्ज है, 4 गुना कर्ज आज हमारे देश के ऊपर है। हरियाणा में 70,000 था 10 साल पहले, आज 3 लाख तकरीबन 70,000 रुपए करोड़ का जो है कर्ज है। कहाँ खड़े हैं हम? हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति कागजों में, मीडिया से नहीं, धरातल पे देखिए कहाँ जा रहा है पैसा, डेवलपमेंट कहाँ हो रही है। ये सारे सेक्टर भी ये भी कांग्रेस ने आबाद कराए हैं। आज करोड़ों 20-20 करोड़ रुपए के किला बेच रहे हो। वैसे पहाड़ में तो ब्याह सगाई ना करें, आपस में ही कर लो, ये पैसे नहीं बांटते आप। लेकिन ये भी कांग्रेस की देन है। ये सारे का सारा डेवलपमेंट प्लान शुरू कर दिया था। तो ये है कायदे से विकास की चीज है। आप इन रिपोर्ट कार्डों को देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। उम्मीदवार के विषय में मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए भैया, मैं तो इतना ही कह सकूं, आप लोगों की चारों तरफ शोर है कि प्लॉटों में भी इससे, जमीनों में भी इससे, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी इससे, तो भाई हिस्से ही हिस्से हैं। क्या कह रहे रुंकी जी? तो भाई एक तरफ तो ये लोग हैं, एक तरफ आप खड़े हैं। आपके सामने मेरे पास 7 डिपार्टमेंट रहे, 7 डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास ही हुए रहे। क्यों दिए थे? एक साखी तो थी, मैंने जीवन में साधना की है। बढ़ाने नहीं मत कहो, चदीरेन का नाम भी ठीक रहा क्या मैंने मैं जब तक रहूंगा तारा नाम भी जुड़ा रहेगा। मैं अनुरोध कह रहा हूँ, अनुरोध कि मैंने रिश्वत तो मेरे लिए बहुत दूर की चीज है, मैंने भेंट भी जीवन में नहीं ली, कभी नहीं ली। मेहनत की, पुरुषार्थ की, कमाना खाना बुरी चीज नहीं है, धर्म सम्मत कमाइए, किसी का हक भी ना छिने, मेहनत भी हो, किसी के साथ धोखा भी ना हो, जिसका हक है उसको मिले। मतलब मैं तो जियो और जीने दे में भरोसा करता हूँ भैया, जियो भी और जीने भी। तो भैया आज समय की जरूरत है। ये इलेक्शन बड़े महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा क्या है आज, वो एक इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, और वो खतरा है लोकतंत्र, संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा हो रहा है। वो बहुत चिंतनीय है। सरकारी संस्थाएं, सरकार के ताकतों का दुरुपयोग, ईडी में 80-90% लोग जो मुंह खोले उसी पे है, या तो आ जाओ अन्य अंदर चलो। 70,000 करोड़ के लांछन प्रधानमंत्री जी लगाते हैं और 2 महीने बाद उसे ले लें, सारे लांछन भी खत्म और डिप्टी सीएम बन जा। ये सब सामने। अब जनता इतनी इन्होंने बावड़ी समझ ली, जनता बहुत जागृत है, हमसे ज्यादा बैठे हुए खाटों पर यही चर्चा करें दुर्ला। तो आज सबसे बड़ा खतरा है
और उससे भी बड़ा खतरा क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हो रहा है। अगर ये खत्म हो गया तो देश में एक दिन खाना जंगी पैदा हो जाएगी। हम सब देश के नागरिक हैं, कौन अलग हो सकता है? 75 साल हो गए, हिंदू मुसलमान और फलाना यही चर्चाएं चलती हैं। आज तक क्यों नहीं लड़ाई हुई भाई? कांग्रेस शासन रहा 48-49 साल, कहीं दंगे हुए? फिर क्यों भड़काए जाते हैं? ये जानबूझ कर भड़काए जाते। मुझे तो, मैं परसों अखबार में देखा तो मुझे हुआ करे, प्रधानमंत्री जी यार इतने बड़े पद पर बैठे हैं, हमें पद का तो हमेशा सम्मान करना चाहिए, पद के सम्मान के विरुद्ध हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कह रहे कांग्रेस अगर आ गई तो ज्यादातर ने मुसलमानों ने दे देगी। अरे इतना बड़े लांछन क्या कह रहे हो आप? मंगल सूत्रों को भी दे देगी। अरे कांग्रेस में तो वो जमाना रहा है जिन्होंने सोने तक भी दे दिया था राष्ट्र के लिए। 18-18 साल महिलाओं ने और पुरुषों ने आजादी के लिए जेल काटी है। ये घबराहट के बयान है कि जब और कोई बात ना रहे, उनका जवाब नहीं है इन पे, तो लोगों ने ये भड़काओ। ये राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। इसका चिंतन बुद्धिजीवी समझदार लोगों को करना होगा। आज राष्ट्र के सामने एक चुनौती है। वेद कहता है कि जहां गांव का हित है वहां परिवार के हित को पीछे छोड़ दो, इलाके का हित है वहां फिर गांव के हित को भी पीछे रहने दो। आज राष्ट्र का हित है, ये सोचने का विषय है। तो पार्टी बाजियों से भी ऊपर उठकर आज अच्छे व्यक्ति को, जहां इज्जत और सम्मान का तगमा भी तुम्हारे साथ रहे, राष्ट्रीय विकास भी हो, शांति सम्मान सद्भाव भी हो, उनको आपको चुनने की जरूरत है। ये मिसाल कायम कीजिए। मेरी तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप एक तो कहीं कमी है वह भी पूरी कर लें। सारा हमारा चाहे प्रहलादपुर बड़ौली एक ही है, कोई नाराज है वह अब काम तुम्हें दूरी करना है कि मैं अब जगह नहीं जा सकूंगा। और भाई अगर एक ही खून की दुहाई दे रहे हो तो वह सारी की सारी वोट एक डब्बा में कांग्रेस के हाथ में होनी चाहिए। देखो, पहली शुरुआत भी यही की, अधिकार भी यही का, कर्तव्य भी यही का।